गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 7 है ना, सर्वनाम। ठीक है, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण पाठ कितना है? पाठ हो जाएगा 7, पाठ 7 है ना। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सर्वनाम है ना, सर्वनाम। हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम। अभी बच्चों सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना? सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो किस सर्वनाम कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम है कि नहीं? देखो, जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द को उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे राम किताब पढ़ता है ना, राम किताब पढ़ता है, तो क्या जगह? वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, राम और श्याम खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वे लोग खेल रहे हैं। ठीक है, ये होता है। अब क्या कहते हैं हम लोग? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, स्थान लिखे, संज्ञा के स्थान, संज्ञा के स्थान, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले, है ना, प्रयोग किए जाने वाले, जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, है ना। शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा? जैसे, जैसे मैं, तुम, वह, है ना। जैसे क्या हो जाएगा? मैं, तुम, वह, है ना। उसका, उसके, क्या हो जाएगा? उसका, उसके, इस तरह से आदि। ठीक है, ये क्या होता है? सर्वनाम। वो जो क्या हो जाएगा? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए संज्ञा से राम, राम किताब पढ़ रहा है ना, राम किताब पढ़ रहा है, तो राम क्या हो जाएगा? संज्ञा हो गया। उसके स्थान पर क्या लगाते हैं? वह। उसके स्थान पर क्या लगा देते हैं हम लोग? वह लगा देते हैं, वह, है ना। उसके स्थान पर वह लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना। बोलते जैसे राम की माँ बाजार जा रही है, तो क्या हो जाएगा? उसकी माँ बाजार जा रही है ना। वो जगह हम लिखते हैं सर, एक ही जो नाम को बार रहते हैं। राम एक लड़का है, वो, है ना, वो मेरी कक्षा में पढ़ता है, उसकी माँ डॉक्टर, राम की माँ डॉक्टर है ना। राम के पिताजी इंजीनियर है। तो इस उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? राम राम बोलने से हम लोग जो बोलते बड़ा अटपटा सा लगता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर लगाते हैं। जैसे राम मेरा मित्र है, वह है, राम मेरा मित्र है, उसकी माताजी डॉक्टर है ना, उसके पिताजी इंजीनियर हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको लगाते हैं, इसमें संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर। तब जो वाक्यांश होता है, जो क्या होता है? बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, मतलब, है ना, बोलने में भी और लिखने में। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? इसको जरूर से याद करेंगे आप। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है ना, राम पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है। अब देखिए, राम है, ये राम है ना, ये राम है, राम पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है। अब बच्चों यहाँ जो राम पढ़ता है, ये कहने का मतलब, ये तो राम क्या हो जाएगा? संज्ञा हो गया। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, तो राम में क्या हो जाएगा? वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ठीक है, वह पढ़ता है, ये हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, अब जैसे, तो ये बच्चों समझ गया, समझ गए ना ये? अच्छा, अब देखिए,
अब जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, राम और श्याम खेल रहे हैं, राम और श्याम खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए राम और श्याम, यहाँ दो व्यक्ति का बोध हुआ है ना, दो का बोध, राम और श्याम खेल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वे लोग, क्या हो जाएगा, वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, ठीक है, वे लोग खेल रहे हैं, इसकी जगह में जाता है ना, इस तरह से। अब जैसे राम की बहन पढ़ रही है, राम की बहन पढ़ रही है ना, राम की बहन पढ़ रही है, राम की बहन, तो क्या हो जाएगा, उसकी बहन पढ़ रही है, क्या हो जाएगा, उसकी बहन पढ़ रही है, ठीक है, उसकी बहन पढ़ रही है, ये होता है, समझो बच्चों, इसमें उसकी बहन पढ़ रही है, ये चीज होती है, ठीक है। तो राम और श्याम खेल रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, राम की बहन पढ़ रही है, उसकी बहन पढ़ रही है ना। जैसे राम के पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसके पिताजी बाजार जा रहे हैं, उसके पिताजी बाजार जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से।